मेडिकल साइंस में जब भी कोई नई दवा या इलाज खोजा जाता है तो एक सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, क्या ये सच में काम करता है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए वैज्ञानिक एक बहुत ही खास तरीका अपनाते हैं जिसे कहते हैं पैरेलल क्लिनिकल ट्रायल। तो आज हम इसी को समझने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। तो सबसे बुनियादी सवाल, हम ये साबित कैसे करते हैं कि कोई नई दवा वाकई में असरदार है? सिर्फ कह देने से तो काम नहीं चलता है ना। हमें एक ऐसा मजबूत, भरोसेमंद वैज्ञानिक तरीका चाहिए जो बिल्कुल साफ साफ दिखा सके कि दवा का असर असली है, कोई संयोग नहीं। और उस बड़े सवाल का जवाब देने के लिए रिसर्च की दुनिया में एक गोल्ड स्टैंडर्ड तरीका है। इसी को कहते हैं पैरेलल डिजाइन। चलिए अब गहराई से समझते हैं कि ये आखिर है क्या। तो इसकी परिभाषा ना बहुत ही सीधी सी है। सोचिए कि हम एक रिसर्च कर रहे हैं। हम इसमें हिस्सा लेने वाले लोगों को बिना किसी भेदभाव के एकदम रैंडम तरीके से, जैसे सिक्का उछालकर, अलग अलग टीमों में बांट देते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर टीम को पूरे स्टडी के दौरान सिर्फ एक ही तरह का ट्रीटमेंट मिलता है, बस एक। इसे एक उदाहरण से समझना और भी आसान हो जाएगा। देखिए, यहाँ दो ग्रुप हैं। ग्रुप ए को असली दवा दी जा रही है, मान लेते हैं दवा X। वहीं ग्रुप बी को एक प्लेसिबो दिया जा रहा है। अब प्लेसिबो क्या है? ये दिखने में तो बिल्कुल दवा जैसी ही गोली होती है, पर इसमें कोई असली मेडिसिन नहीं होती। ये डिज़ाइन का सबसे सरल और सबसे आम रूप है। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? इसके ना 3 सीधे साधे स्टेप्स हैं। सबसे पहले लोगों को पूरी तरह रैंडम तरीके से अलग अलग ग्रुप में डाल दिया जाता है। फिर हर ग्रुप को एक खास ट्रीटमेंट दिया जाता है, एक को असली दवा तो दूसरे को प्लेसिबो। और आखिर में दोनों ग्रुप के नतीजों की आपस में तुलना की जाती है, ये देखने के लिए कि दवा ने वाकई कोई फर्क डाला या नहीं। तो सवाल ये है कि आखिर इस सीधे सरल तरीके को मेडिकल रिसर्च में गोल्ड स्टैंडर्ड का दर्जा क्यों मिला हुआ है? ऐसी क्या खास बात है इसमें जो इसे इतना भरोसेमंद बनाती है? इसकी सबसे बड़ी, सबसे खास बात है कैरी ओवर इफेक्ट का न होना। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि क्योंकि हर इंसान को सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट मिलता है, तो इस बात की कोई चिंता नहीं रहती कि किसी पिछले इलाज का असर बाद के नतीजों पर पड़ेगा। हर पार्टिसिपेंट एक क्लीन स्लेट की तरह होता है। इससे जो नतीजे आते हैं वो एकदम साफ और भरोसेमंद होते हैं। और भी कई वजह हैं। ये डिज़ाइन बहुत वर्सेटाइल है, यानी इसे लगभग हर तरह की बीमारी पर आजमाया जा सकता है। इसे मैनेज करना और इसके नतीजों का विश्लेषण करना भी दूसरे कॉम्प्लेक्स डिज़ाइनों से कहीं ज़्यादा आसान होता है। और सोचिए, जब किसी बीमारी को जड़ से खत्म करने वाले इलाज की खोज हो रही हो, तब तो यही एकमात्र प्रैक्टिकल तरीका बचता है। लेकिन जैसा कि हर ताकतवर चीज के साथ होता है, इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं और चुनौतियां हैं। और एक पूरी तस्वीर समझने के लिए हमें सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ ना एक तरह का लेन देन है, एक संतुलन बनाना पड़ता है। एक तरफ इसकी सादगी और साफ सुथरे नतीजे इसकी बहुत बड़ी ताकत हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम इंसानों के बीच जो कुदरती फर्क होते हैं और प्लेसिबो के इस्तेमाल से जुड़े कुछ मुश्किल सवाल इसकी कमजोरियां बन जाते हैं। इसे परिवर्तनशीलता की समस्या कहते हैं। मतलब ये कि हम सब एक दूसरे से अलग हैं। हमारी उम्र, हमारे जीन्स, हमारी लाइफस्टाइल, सब कुछ। ये अंतर नतीजों में एक शोर पैदा कर सकते हैं, जिससे दवा का असली असर छिप सकता है। और इसी शोर को कम करने के लिए वैज्ञानिकों को अक्सर बहुत बड़ी संख्या में लोगों को ट्रायल में शामिल करना पड़ता है, जिससे ट्रायल ज़्यादा महंगा और लंबा हो जाता है। और फिर एक बहुत ही बड़ा नैतिक सवाल खड़ा होता है, जिससे वैज्ञानिक हमेशा जूझते हैं। अगर किसी बीमारी का इलाज करने वाली एक असरदार दवा मौजूद हो सकती है, तो क्या यह सही है कि ट्रायल में शामिल कुछ लोगों को जानबूझकर एक ऐसी गोली दी जाए जिसमें कोई दवा ही ना हो? ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पैरेलल डिज़ाइन मेडिकल रिसर्च की दुनिया में एक बहुत शक्तिशाली लेकिन अधूरा यानी इम्परफेक्ट टूल है। ये नींव है, पर इससे हमेशा बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना पड़ता है। ये लाइन जो है वो इस पूरी बात का सार है। ये डिज़ाइन दो इलाजों की तुलना करने का सबसे साफ तरीका ज़रूर है, लेकिन हमें हमेशा ये याद रखना होगा कि इसके साथ नैतिक और आंकड़ों से जुड़ी चुनौतियां भी आती हैं, जिन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और आखिर में एक सवाल जो हमें भविष्य की तरफ सोचने पर मजबूर करता है। आज हम पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के दौर में हैं, जहां हर इंसान के लिए उसके शरीर के हिसाब से अलग इलाज बनाने की बात हो रही है। ऐसे में ये वन साइज फिट्स ऑल वाला ट्रायल डिज़ाइन खुद को कैसे बदलेगा, इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।